हालेलुया। हे परमेश्वर, हम आपके वचन से भरना चाहते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके रूह से भरना चाहते हैं। और आपने हमें डर का रूह नहीं दिया, आपने हमें खौफ का रूह नहीं दिया, बल्कि आपने हमें सामर्थ का रूह दिया। आपने हमें प्रेम का, और हे परमेश्वर शांति का, और हे परमेश्वर आपने हमें सद्बुद्धि का रूह दिया है। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज ये वचन हमारे अंदर एक चमत्कार, एक मोजा करने जा रहा है। ये हमारे अंदर एक ब्रेक थ्रू लाने वाला है। और हे परमेश्वर, आज स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर हम कुछ देखने जा रहे हैं। आज हम अपने घरों के एटमॉस्फेयर में कुछ देखने जा रहे हैं। आज हम अपने माइंड में, हे परमेश्वर, आपको परमेश्वर और ज्यादा एब्जॉर्ब करते हुए परमेश्वर हम उन विजय के एटमॉस्फेयर में एंटर करने जा रहे हैं, जहां पर शैतान हमें बार बार आके कह रहा है कि तू हार जाएगा, तू मर जाएगा, तेरा पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम शैतान के सामने फिर से वापस जाते हैं और कहते हैं कि तू हार चुका है, तू मर चुका है, तेरे को 2000 साल पहले खुदावंद यीशु ने हरा दिया था। और आए खुदावंद, आज हम धन्यवाद करते हैं कि हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं और हम कहते हैं कि वी आर वर्शिप में हम आज रेसल करेंगे और हम यीशु मसीह के नाम से कह देंगे कि शैतान तू हार गया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। एक बात है रीना जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। बहुत सारे वीडियोस निकल रहे हैं इधर उधर जो कह रहे हैं कि अभी और फफोले आने वाले हैं, ये आने वाला है, ऐसा होने वाला है, और अभी और मुसीबत आने वाली है, आपको और ऐसा होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, परमेश्वर वो करेगा जो आप अपनी जबान से बोलने जा रहे हैं। अगर आप डर के बोलेंगे कि मुझको बहुत सारे वीडियोस लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी का वीडियो किसी जो कह रहे हैं कि अभी ऐसा होने वाला है, अभी ऐसा होने वाला है। मैं आपको एक चीज बताऊं, खुदावंद आपसे कह रहा है कि अगर तुम अपनी जबान से डिक्लेयर करोगे यीशु नासरी के जिंदा नाम से कि हम इन सारी चीजों को बाइंड करते हैं, तो आप उनको बाइंड करो। आप जो है ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन को आप फॉरवर्ड ना करें। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जैसे आप सुन रहे हैं इसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमको पावर फॉरवर्ड करनी है। हमको डराना नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हमको डराने नहीं आया, डर का आत्मा नहीं देने आया, बल्कि वो हमें विजय देने आया है। खुदावंद यीशु मसीह हमें विक्ट्री देने आया है। तो आपको अगर और भी नेगेटिव वीडियोस आते हैं, चाहे वो मसीहत में से ही लोगों के हों, तो ये कहेंगे कि हमको अभी खुदा ने ये दिखाया कि और एक इससे बड़ी ज़्यादा महामारी आने वाली है, इससे बड़े बड़े फफोले आने वाले हैं, इससे बड़ी बड़ी तकलीफें आने वाली हैं। आप उस इंफॉर्मेशन को वहीं स्टॉप करके उस वीडियो के ऊपर यीशु के नाम से अपना लहू, खुदा का लहू छिड़क के बोलो, मैं इसको बाइंड करती हूँ, मैं इसको बाइंड करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ एक वॉरियर हूं और खुदा ने मुझे स्पिरिचुअल बॉर्डर पे खड़ा किया। देखिए, हम स्पिरिचुअल बॉर्डर पे खड़े हैं। जो खुदा के जो लोग हैं, हम वॉरफेयर में हैं। आप समझ रहे हो, आप वॉरफेयर में हो। लिखो मैं वॉरफेयर में हूं, लिखो। पहले तो आप मानो कि आप वॉरियर हो, है ना। आप योद्धा हैं कि नहीं है, कि आप ऐसे ही हैं, कोई ऐसे ही बस जिसको जो दुनिया में जो हो रहा है, जो होता जाए। आप बेचारे नहीं हैं, आप वॉरियर हैं। हालेलुया। कैसे हमारे देश के जवान जो हैं वो खड़े हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पे खड़े होके वो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, है ना। हम उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं और हम कहते हैं कि वाकई में ये जो जवान हैं देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, है ना। ये अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके खड़े हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और हमें खड़ा किया है स्पिरिचुअल बॉर्डर पे खड़े होने के लिए, जहां पर शैतान की और परमेश्वर की, अंधकार की और ज्योति की जहां लड़ाई होती है, उस बॉर्डर पे आप और हम खड़े हैं खुदा के वॉरियर बन के। सारे वहां पे लिखना शुरू करो, आई एम अ वॉरियर, मैं योद्धा हूं, मैं परमेश्वर की तरफ से भेजा गया हूं, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है, उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे अनॉइंट किया। आप क्या कहते हैं रीना जी? हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है कि हम विश्वास में खड़े रहें। हालेलुया। और आप यही कहना चाह रहे थे ना कि हमें विश्वास में खड़े होना है। हाँ जी। क्योंकि बहुत सारी न्यूज ऐसी आ रही है जो हमें डराने के लिए आती है, लेकिन विश्वासियों का काम है कि वो विश्वास में खड़े। हालेलुया। जैसे एक सिंगर है, उसको अब वो कहीं भी चला जाए, वो कहीं भी जाकर गा सकता है। हालेलुया। मैं विपुल को देखती हूँ, जब वो खाना बनाने के लिए उसको जब वो किचन में एंटर करता है, तो उसके पास अगर 3 चीजें भी हो तो वो पता नहीं बड़े अच्छी से डिश बना लेता है। स्किल है, वो स्किल है, टैलेंट है और स्किल है। हाँ जी। जो क्रिकेट खेलता है उसको वो कहीं पे भी किसी भी जमीन पे उसको खड़ा कर दो, वो क्रिकेट इमीडिएटली खेलना शुरू कर देता है। यस, हाँ जी, बिल्कुल। और जो फिजिशियन है, जो साइंटिस्ट है, जो हर आदमी की जो स्किल है वो उसके मुताबिक वहां पर वो उस चीज को प्रोड्यूस कर देता है। yes. इसी तरह विश्वासी को
विश्वास प्रोड्यूस करना है। आमेन, हालेलुया। और आप वॉरियर हैं। आमेन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जहां पर भी किसी भी सिचुएशन में खुदा के लोग खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के लोग खड़े हो जाएंगे, तो हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। देखिए, जो मसीह लोग हैं इंडिया में, हम 3-4% या 5% हैं, लेकिन हमें अपने देश के लिए एक ब्लेसिंग बनना है, हमें अपने नेशन के लिए एक ब्लेसिंग बनना है ना। हमें अपने सिर्फ ये कहने से काफी नहीं होगा कि आई एम प्राउड टू बी अ बिलीवर। नहीं, हम यीशु मसीह में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब क्या है कि बल्ब छोटा सा होता है, पूरे कमरे में इतनी सी जगह बल्ब लेता है, पूरे कमरे में इतनी सी बल्ब जगह लेता है, लेकिन पूरे कमरे में इतना सा बल्ब पूरी लाइट फैला देता है। ऐसे ही आपको और हमें भी पूरे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, चाहे हम थोड़े ही हों, लेकिन हमें परमेश्वर की बरकत को डिलीवर करना है, हमें खुदावंद की रोशनी को डिलीवर करना है। हम वरी करने वाले नहीं, हम वॉरियर्स हैं। हम वॉरियर्स नहीं हैं, हम वॉरियर्स हैं। और जो वरी करने वाले हैं वो भी विश्वासी नहीं हैं, क्योंकि जो विश्वासी है वो चिंता नहीं करता है, और जो चिंता करता है वो विश्वासी नहीं होता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने बड़े बड़े कीड़े आएंगे, बड़े बड़े फफोले आएंगे, ऐसा होगा, लोगों के चेहरे पे घाव आ जाएंगे, और लोग अपने घरों, इस समय तो ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए भाई सही एटमॉस्फेयर एकदम है ना, लोग जो है उससे उनको शायद थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, और घर में बेचारे बैठे हुए लोग ऐसे ही डर जाते हैं। मुझे कितने लोगों ने वो मैसेज भेजे हैं कि पास्टर जी ऐसा तो नहीं होने वाला है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्या आप अपने घर के दरवाजे बंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप अपने घर के दरवाजों को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, है ना। अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली अच्छी तरह से हम उसको इंसुलेट करते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप जो यीशु के नाम से बांधोगे वो आसमान में बांध दिया जाएगा। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी इंडिया के लिए मांगते हैं, क्योंकि आप एक चीज समझ लें कि जो मसीहत जीवन है, जो मसीही जीवन है, वो ये कोई धर्म नहीं है जो अपने लिए जीता है। यीशु मसीह के लोग सारी दुनिया के लिए जीते हैं, यीशु मसीह के लोग सारे नेशन के लिए जीते हैं, यीशु मसीह के लोग स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं फॉर द नेशन। वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स फॉर द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें दुनिया के लिए चुना है, सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं चुना है, बल्कि हमें सारी दुनिया के अंदर जाके लोगों को ये तसल्ली देनी है, लोगों को बताना है कि नहीं, कि हम जो हैं खुदावंद के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, हम ये डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर विजयी हो गया है, और परमेश्वर ने इस अंधकार की शक्ति पर विजय पा ली है, और हमको ये विजय मिल चुकी है। सारे बोलो यीशु मसीह की जय। ये जो शैतान है, इसके ये उल्टे मुंह गिरने वाला है। ये जो शैतान है, इसकी ऐसे, मैं आपको बताऊं, इसका इतना बुरा हशर होगा, और हो चुका है। और बल्कि आप अगर खुदावंद के अंदर मजबूत हो जाएंगे, मुझे तो ये लग रहा है कि अब ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू का समय आने वाला है, बहुत बड़े, मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है हमारी कंट्री के लिए, लोगों के लिए। और जो लोग इस समय फियर में जो जी रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ा कुछ नया काम करने जा रहे हैं। और देखिए, शैतान जो है वो तो बुराई चाहेगा, लेकिन हम जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, जेनेसिस 50:20 में लिखा है कि यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट हुआ है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सारे बोलो यीशु मसीह के। शैतान ने तो बुराई का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने इस पूरी कोरोना की सिचुएशन को बदल के पूरे देश के लिए भलाई कर देनी है। परमेश्वर ने सारी सिचुएशन को बदल देना है, सारी सिचुएशन को बदल देना है, और इसमें से भलाई उत्पन्न करनी है। सारे बोलो भलाई उत्पन्न करनी है ना। मेरे अजीजों, अगर मुसीबत नहीं आती तो हम मजबूत नहीं होते थे, क्योंकि मुसीबत आई है तो हम मजबूत हुए हैं, क्योंकि तकलीफ आई है। आप में देखो कितने सारे लोग जो हैं खुदावंद की तरफ मुड़ रहे हैं, कितने सारे लोग प्रभु की तरफ मुड़ रहे हैं। ये अद्भुत युक्ति है, ये अनोखी युक्ति है। ये युक्ति जो है, परमेश्वर ने कहा इनके घर में जाके दरवाजा खटखटाओ, ये सब बहुत दूर थे मुझसे, ये सब मेरे पास आएंगे। इनको जरा सा, ये छोटा सा कीड़ा ही जो इनको हिलाएगा। और खुदावंद ने ऐसा ही किया, और खुदावंद ने छोटे से कोरोना को भेजा। बाइबल में लिखा कि खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद जो है छोटी चीजों से बड़ी चीजों को जो है
कंफाउंड कर देता है। और बड़े बड़े जो लोग हैं वो आज खुदावंद की तरफ मुड़ रहे हैं, वो परमेश्वर की तरफ मुड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, एक फिश होती है जिसको बोलते हैं कॉड फिश, है ना, कॉड एक फिश होती है। तो एक बार ऐसा हुआ रीना जी कि लोग जो थे उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने फिश को अच्छे अच्छे पैकेट्स के अंदर जब उसको एक्सपोर्ट किया, तो जो फिश जब अपने गंतव्य पे पहुंची, जब वो जहां पर उसको डेस्टिनेशन पर जब वो पहुंची, तो वो जो थी उसका टेस्ट खत्म हो गया था। तो क्योंकि उसका काफी लंबा जो उसका एक्सपोर्टिंग का जो उसका जो प्रोसीजर था, फिर उन्होंने उसको फिर अलग अलग तरीकों से पैक किया और फिर उसको एक्सपोर्ट करते रहे। जितनी बार भी उन्होंने जब एक्सपोर्ट किया तो वो कभी वो ढीली पड़ जाए, कभी वो ऐसा उसका टेस्ट खत्म हो जाए, जो उसकी ओरिजिनल फ्लेवर थी वो नहीं मिल रही थी। तो किसी ने आइडिया दिया कि जो कॉड फिश है उसको कैट फिश को के बॉक्सेस के अंदर, जहां पर कॉड फिश साथ और कैट फिश उसके साथ हो, और ऐसे जो है एनक्लोजर्स बना के उसमें डालो, क्योंकि कैट फिश जो है वो लड़ती है कॉड फिश से, और वो जब दोनों लड़ेंगी तो जो कॉड फिश है वो मजबूत रहेगी और वो अपने सिचुएशन तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक वो लड़ती रहेगी, तो उसका टेस्ट बना रहेगा, उसकी ताकत बनी रहेगी, उसके मसल्स बने रहेंगे और उसके अंदर वो खूबसूरती बनी रहेगी। मेरे अजीजों, जब तक तकलीफें हैं, जब तक तकलीफें आती रहती हैं, तब तक हम मजबूत होते हैं, हम आत्मा में मजबूत होते हैं, हम बहुत सारी चीजों के अंदर तभी बढ़ते हैं जब मुसीबतें आती हैं। क्या कहते हैं अबरीना जी? जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है तब हमारे अंदर से सोना निखर के आता है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग बहुत ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। Amen. तो इसीलिए हमें ये विश्वास करना है कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो गॉड विल टर्न दैट प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग गुड। बिल्कुल, ये जो हैंडीकैप्स हैं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। ये जो हमारे हैंडीकैप्स, कभी अगर आपको लगता होगा कि मैं इतना फंस गया हूं, मैं इतनी फंस गई हूं मेरे साथ, जैसे यूसुफ को, जैसे जोसेफ को फील हुआ था, उसने कहा था कि मैं कहां फंस गया हूं, मैं किधर आ गया हूं, और वो उसके पास बहुत बड़ी ऑप्शन थी कि वो पोतीफार की पत्नी को बोले ठीक है यार इसके साथ हम दोस्ती कर लेते हैं, और उसी दिन से उसको शायद उसको आराम मिल जाता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, बल्कि उसने कहा कि मैं इस तकलीफ में जाऊंगा। उसने तकलीफ में जाना बेहतर समझा, उसने मुसीबत उठाना बेहतर समझा, और क्योंकि उसने अपने चरित्र का प्रमाण दिया, उसने तकलीफ को हंसते हंसते ले लिया, और जेल में जाने के बाद उसके लिए दरवाजे खुले कि वो इतने बड़े मकाम पे पहुंचे। जेल में जाने के बाद उसके लिए ये दरवाजे खुले कि वो मिस्र के अंदर इतने ऊंचे स्थान को प्राप्त करे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज ये जो तकलीफ है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि ये जो तकलीफ है ये आपके जीवन के अंदर बरकत लाने जा रही है। ये जो तकलीफ है ये आपकी लाइफ के अंदर एक नया काम करने जा रही है। आप इस तकलीफ से हार के नहीं निकलोगे, आप इसमें से विजयी होके निकलोगे। क्या कहते हैं आप रीना जी? आई थिंक ये जो तकलीफ है ये हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। ये इससे हम अगले पड़ाव में हम निकल जा पाएंगे। और कई बार हम लोग जो है सिर्फ सिचुएशन को उस वक्त देखते हैं, उसके हम बियॉन्ड नहीं देख पाते, हम उसके आगे नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन के ऊपर चल पड़ेंगे और उससे हम स्टेपिंग स्टोन की तरह उस पड़ाव को हम क्रॉस करेंगे तो हमें आगे भी दिखाई। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक आपकी यात्रा का एक पड़ाव है। ये एक पड़ाव है जिसके अंदर आपको तकलीफ हो रही है इस वक्त चढ़ने में, है ना, लेकिन ये जो स्टेपिंग स्टोन है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री बनने वाला है। हालेलुया, है ना। ये जो इस समय जो आपके सामने जो तकलीफ आई है, ये जो हिंड्रेंस आई है, ये आपके लिए इस समय आपको खुदा ने नए आइडियाज दिए हैं। परमेश्वर ने इस वक्त आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाई हैं। आपने बहुत सारी चीजें मैनेज करना सीखा है। आपने बहुत सारी चीजें जो है इस वक्त अपने अंदर जो सॉर्ट आउट करी हैं। आपने कहा है कि नहीं, जैसे पौलुस ने भी कहा था, फिलिपियों की किताब 1 पहला अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 12। आप सब भी अपनी बाइबल्स निकालें। फिलिपियों का पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत लिखा है। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ, आराम से, क्या है? हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ोतरी हुई है। हे भाइयों, ये जान लो कि जो मुझ पे बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। वाव! आज भी जो हो रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज जो हो रहा है इससे सुसमाचार की बढ़ती हो रही है।
आज ये जो तकलीफ आई है, इससे गॉस्पेल इंक्रीज हो रही है, यीशु मसीह इंक्रीज हो रहे हैं, यीशु मसीह जो है और ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि लोग जो है परमेश्वर के पास आएं और कहें कि हे परमेश्वर, अब तू ही हमारा सहारा है ना। अब परमेश्वर के अलावा किसी को कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। सब हाथ जोड़ के सिर्फ प्रभु की तरफ देख रहे हैं, प्रभु की तरफ देख रहे हैं। और परमेश्वर का जो वचन है, वो पौलुस ने भी कहा कि मुझ पे भी जो तकलीफें आई हैं और मेरे ऊपर भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे सुसमाचार की बढ़ती होती है। क्यों? क्योंकि पौलुस अपने चरित्र को मजबूत रखता है। अगर पौलुस भी डर जाए और इन सारी तकलीफों से घबरा जाता था, और जो उसके साथ जो कुछ भी बीता, कभी वो जेल में थे, कभी वो इधर थे, कभी आपको मालूम है वो जेल में बैठे बैठे एपिसोड्स लिखते रहते थे। तकलीफों के अंदर भी वो अब परमेश्वर का काम करते रहते थे, वचन के अंदर अपने आप को बढ़ाते थे, और वो हर एक को उनका कंसर्न सबके लिए होता था। जेल से प्रार्थनाएं कर करके लोगों को भेजते थे तकलीफों में। आज आप अपने घरों में बैठे हैं, आपको रोटी मिल रही है, आपको शायद हर तरह की चीजें मिल रही हैं। सोचो अगर आज आप घरों में होते, आपको कोड़े पड़ रहे होते, सुबह आके 10 लाशें पड़ती, शाम को भी आके कोई 10 कोड़े मार जाता, फिर उसके बाद आप कभी सोच सकते थे कि हम प्रेयर करेंगे। देखो मेरे अजीजों, यही तो है चरित्र निर्माण। ऐसे ही पौलुस ने कहा कि ये जो तकलीफें आई हैं, इनकी वजह से सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पौलुस ने अपने आप को मजबूत रखा। अगर आज आप मजबूत रहेंगे, अगर आज आप तगड़े बने रहेंगे, तो आपकी वजह से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी। अगर आप आज परमेश्वर के अंदर मजबूत रहेंगे, तो आप दूसरों को जाके कह सकते हो, मेरे पास आओ। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोरोना कब आएगा या कब जाएगा, मुझे इस बात का नहीं पता, पर मैं एक चीज कह सकती हूं या कह सकता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्यार करता है, और परमेश्वर का प्यार हमारे दिलों में आ जाए, इससे बड़ी बरकत कुछ नहीं होती है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से। तो कई बार हो सकता है कि हम उस विश्वास में मजबूत ना हो, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं तो वो हमें विश्वास में और बढ़ाता है, और हम एक दूसरे के साथ जब हम उस विश्वास को बांटते हैं, वचन को बांटते हैं, तो हमारा विश्वास भी मजबूत होता है। बिल्कुल। और इस वक्त हम सबको उस विश्वास में मजबूत होना है। आमीन। ये जानना है कि परमेश्वर का वचन, उसके वायदे जो हैं, हमारे जीवन में हमेशा पूरे होंगे। तो आप विश्वास में बढ़ें। विश्वास जब बढ़ेगा तो उस विश्वास को हम आगे और लोगों को बांट सकेंगे। बिल्कुल। और आपको इस वक्त लोग उल्टी उल्टी बातें करेंगे, आपको पड़ोसी, आप अपने घर से निकलोगे, आप लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी जाओगे, लोग बोलेंगे, देखा, अरे क्या है दुनिया में, तो विश्वासी है, इवन विश्वासी भी नहीं हो, अब नॉर्मल भी जो लोगों की बातें जो हैं वो डिप्रेशन वाली बातें हैं, लोगों की बातें जो हैं वो सिर्फ उदासी वाली बातें हैं। भैया सब गलत हो गया है, सब कुछ खत्म हो रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, हमें तो पता नहीं क्या होने वाला है। उस सिचुएशन के अंदर आपको जाके लोगों से यही कहना है। आपको मालूम है अय्यूब ने क्या कहा था कि मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है ना। अय्यूब का सब कुछ लुट गया, पर उसने कहा कि यहोवा ने दिया, मैं कुछ लाया था साथ या मैं कुछ लेके जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। कब? जब उसकी पत्नी ने कहा यहोवा के नाम को तू उसको छोड़ दे और मर जा, है ना, कर्स गॉड एंड डाई, तू परमेश्वर के नाम को श्राप दे और मर जा। ऐसी दुनिया जो है सजेशन देती है कि खुदा को छोड़ो, परमेश्वर को छोड़ो, क्योंकि अगर परमेश्वर होता तो ये तकलीफ होती क्या, अगर परमेश्वर होता तो ये ऐसा होता क्या। ये दुनिया के लोग ऐसी ही बात करेंगे। ये वो बेचारे जानते नहीं है कि सत्य क्या है, लेकिन आप जानते हैं। तो आपको उनसे क्या कहना है? देखिए, जब हम देखते हैं बुक ऑफ जोब, उसका 42 चैप्टर, उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उससे दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। ये डबल जो है आपके लिए होने वाला है। परमेश्वर से आप डबल एक्सपेक्टेशन करें। आप इस समय मुसीबत के टाइम में ये मत सोचें कि हे परमेश्वर कि मुझे जितना है वापस कर देना। परमेश्वर आपको डबल देगा, परमेश्वर आपको डबल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देगा। अय्यूब ने ये नहीं कहा कि हे परमेश्वर तू मुझे ये दे दे या वो दे दे, बल्कि अय्यूब ने तो इतना कहा कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। मैं इस बात में सिर्फ यहोवा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा यहोवा जो है वो महान है। लेकिन जब लॉस होता है, जब नुकसान होता है,
तो आदमी का पता चलता है कि आदमी क्या है। जब किसी के लाइफ में लॉस होता है तो पता चलता है कि वो कितना मजबूत है, वो कितना सह सकता है और कितना परमेश्वर को वो आदर दे सकता है। वो तभी पता चलता है जब आदमी के जीवन में कोई आजमाइश आती है या लॉस आता है या तकलीफ आती है। जो अयूब था, उसका सब कुछ, जोब यानी उसका सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ लुट गया था। उसके पास सारे रीजन थे परमेश्वर से नाराज होने के, उसके पास सारे रीजन थे। उसके दोस्त भी ऐसे नहीं थे जो आके उसको विश्वास में बढ़ा रहे थे, कहते थे तूने ही कुछ गलत काम किया होगा कि खुदा ने तेरे ऊपर जो है इस तरह की पनिशमेंट, तेरे को दंड दिया है। पर उसने कहा कि भैया तुम मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि यहोवा का नाम धन्य हो। इसलिए आज हमने धन्यवाद गाया है। कुछ भी हो रहा है हम यहोवा के नाम को धन्य कहते हैं। रीना जी क्या कह रही हैं? जो आप बात कर रहे हैं उसमें मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, 2 Corinthians 4 और उसकी 17th वर्स लिखा है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो मतलब छोटा सा ये लाइट मोमेंट्री एफ्लिक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है, जो बहुत बड़ी महिमा जो है वो हमारे सामने जो परमेश्वर हमारे लिए इसने जो रखी हुई है। तो हमें इसमें धाड़स बांधना है, हियाव नहीं छोड़ना है और हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब चला जाएगा, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉमिस है। और ये एक हिस्टोरिकल चीज हो रही है इस वक्त जो हो रहा है। हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं इसके बारे में 100 साल के बाद दुनिया में बातें होंगी कि कैसी महामारी आई थी, और इस महामारी में आज आप एक विटनेस की तरह खड़े हैं। इस महामारी के बारे में बात की जाएगी 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 100 साल के बाद, हो सकता है 500 साल के बाद, कि 2020 में ये हुआ था और 2020 में ऐसा हुआ था। लेकिन लोग ये भी बात करेंगे कि जो एक ऐसी भी लोग थे, एक ऐसे भी कौम थी जिन्होंने प्रार्थना का दामन नहीं छोड़ा था, जिसने परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ा था। आज लोग बहुत जल्दी जो है अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ज़रा सी आजमाइश आती है, अपने करियर को लेकर आजमाइश आती है, अपने जीवन को लेकर आजमाइश आती है। मैं तो यहाँ तक देखा, अगर एक क्लास में फेल हो जाते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, लोग पूरा ढाढ़स छोड़ देते हैं और अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। मेरे अजीज़ों, आज ये जो आया है ये कोरोना कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और हम सब इस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से इसका सामना करेंगे तो हम यही कह सकते हैं। आज मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर इस बात का पूरा विश्वास रखें कि खुदा ने आपको इन टाइम्स के लिए रेडी किया है। परमेश्वर ने आपको ऐसे समयों के लिए तैयार किया था, परमेश्वर ने आपको ऐसे समय के लिए प्रिपेयर किया है ताकि आप इस समय में दुनिया के लिए एक प्रार्थना का स्थान बन सकें, आप लोगों के लिए एक प्रार्थना की बात बन सकें, आप लोगों के लिए एक दृढ़ वचन ला सकें, आप लोगों को जाके उनके सिर पे हाथ रख के उनके या दूर से या उनके ऊपर हाथ बढ़ा के उनकी तरफ आप एक प्रार्थना कर सकें। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पता चलेगा, परमेश्वर यीशु मसीह हमसे पूछेंगे कि तुमने कोरोना के समय में क्या किया था, जब मैंने ये मुसीबत आई थी क्या तुमने लोगों के लिए प्रार्थना की थी, क्या तुमने लोगों के लिए आशीष का कारण तुम बने थे। मेरे अजीजों, ये तो थोड़ी बहुत की थोड़े समय की जो गरीबी है, हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रहे हों, पॉसिबल है, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जीवन का एंड नहीं है, ये हमारी जिंदगियों का एंड नहीं है। हो सकता है आपको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, ये सिचुएशन है और ये रियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने हमें त्याग दिया है या छोड़ दिया है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम प्रभु से दूर हो जाएं या हम अपने हिम्मत हार के कहें कि अब ये जीवन में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जब तक प्रभु बचा है सब कुछ बचा है। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है कुछ नहीं गया है, जब तक खुदा हमारे साथ है हमारा कुछ नुकसान नहीं है। कभी कभी ये जो गरीबी है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अमीर कर देती है, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक रिच जो फेथ है, एक रिचनेस लेके आता है। तो हमको पता चलता है कि हम पैसे से अमीर थे या अंदर से अमीर हैं। ये बात आपको जानना जरूरी है। क्या आप पैसे से सिर्फ अमीर हैं या आप अंदर से अमीर हैं? क्या आप अंदर से रिच हैं या आप स्पिरिचुअली रिच हैं? कुछ लोग सिर्फ पैसे में ही या धन के अंदर ही तोलते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। जी नहीं, अगर आप अंदर से अमीर हैं, अगर आप अंदर से रिच हैं, अगर आप अंदर से दौलतमंद हैं, अगर आप अंदर से
अबंडेंट हैं, अगर आप अंदर से पूरी तरह से लबरेज हैं, तो ये जो बाहर जो ये जो पैसे का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, लेकिन जो खुदा का है वो कैसर से बड़ा है, जो परमेश्वर का है वो खुदा से बड़ा है। याकूब की किताब 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हमें विश्वास में धनी, लिखिए नीचे स्पिरिचुअली रिच, हालेलुया, लिख दिया, क्या अमन ने लिख दिया है, बोलो आई एम रिच, आई एम स्पिरिचुअली रिच, मैं विश्वास में धनी हूं, मैं रिच इन स्पिरिट हूं, मैं रिच इन द लॉर्ड हूं, मैं खुदावंद में धनी हूं, मैं परमेश्वर में धनी हूं, मैं वचन में धनी हूं, मैं प्रेम में धनी हूं, मैं आनंद में धनी हूं, मैं शांति में धनी हूं। अरे पैसे में ही सिर्फ धन नहीं होता है, प्रेम, आनंद, शांति। आज हमने गाया भर दे भर दे, मुझे भर दे भर दे, और मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं। रीना जी, आपको लगता है कि कुछ आप फील कर रहे हैं इस वक्त, खुदावंद कुछ कह रहा है? परमेश्वर जो है वो हमें बार बार रिमाइंड कराता है और हमें जरूरत पड़ती है उस रिमाइंडर की, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो बहुत जल्दी से हार मान जाता है। हाँ जी। और कई बार हम जब ऐसे हार मान जाता है तो फिर हम ऐसे बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं जो हमें नहीं करना है। तो हमें बार बार ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें बहुत सारी चीजों में धनी बनाया है, कि ही हैज गिवन अस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो बहुत ही धन से भरी हुई है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल। और उसके लिए हमारे धन जो पैसा है वो तो बहुत छोटी सी चीज। यीशु मसीह के पास कितनी बैलगाड़ियां थी, कितने धन थे, कितने घोड़े थे, कितने रथ थे, कितने महल थे। आप देखिए जहां पर यीशु मसीह बैतलहम में जहां पैदा हुए थे उसके पास ही हेरोड का इतना बड़ा उसका वहां पे पैलेस था। इतना बड़ा हेरोड राजा जो था वो कितनी बड़ी जगह पे रहता था, और नीचे उसके 1-1.5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी चरनी थी, और वहां यीशु मसीह पैदा हुए। यीशु मसीह चाहते तो वो सीधा हेरोड के राजा के महल में पैदा होते। वो ऐसा ही बना लेते सिस्टम, वो ऐसा ही कहते कि चलो मैं हेरोड के घर में पैदा होऊंगा, मुझे चरनी में पैदा होकर तकलीफ उठाने की जरूरत क्या है। यीशु मसीह ने उस कांटों की जगह को चुना, यीशु मसीह ने उस तकलीफ की जगह को चुना, यीशु मसीह ने उस पेन की जगह को चुना, यीशु मसीह ने उस सड़ती हुई बदबू वाली जगह को चुना जहां पे वो, और यीशु मसीह ने ऐसी जगह को चुना जहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। अगर आज आपसे कहा जाए कि आप चरनी में पैदा होना चाहेंगे या आप किसी महल में पैदा होना चाहेंगे, आज मैं गारंटी से कह सकता हूं आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे हमें चरनी में पैदा नहीं होना है, हमें महल में पैदा होना है, हमें गरीबी में पैदा नहीं होना है, हमें किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा होना है। यीशु मसीह भी चाहते तो बहुत बड़े राजा के घर में पैदा होते, लेकिन यीशु मसीह ने चरनी को चुना है। यीशु मसीह ने क्रूस को, मरने का तरीका अगर कोई कहे तो आज आदमी बोलेगा मुझे मरना है तो मैं ऐसे मरना चाहता हूं कि मुझे जरा भी दर्द ना हो, मुझे जरा भी पेन ना हो, मुझे जरा भी तकलीफ ना हो, मैं ऐसे ही बस लेटे लेटे मर जाऊं, है ना। लेकिन यीशु ने ऐसी मौत को पकड़ा, ऐसी मौत को उस यीशु मसीह ने लिया जिसमें तकलीफ ही तकलीफ थी, जिसमें पेन ही पेन थी, जिसमें पेन अलग अलग, कभी हाथों में अलग, पैरों में अलग, सिर में अलग, पीठ में अलग, खून अलग से। यीशु मसीह ने ऐसी मौत को चुना क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक रूप से धनी थे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वाह, जरा फिर से पढ़ेंगे, किधर है रीना जी? हमारे प्रभु, फिर से यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो क्यों? उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसी जगह पर बिठाया है, ऐसी महान जगह पर बिठाया है, ऐसी जगह पर बिठाया है जहां पर जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आमेन। वो धनवान को भी मिल जाएगी। और उसने हमें ग्रेस में उसने वो हमें धन दिया है, जो अनुग्रह का धन जो दिया है उससे हम अमीर होते हैं। अनुग्रह के धन से, बिल्कुल जैसे रीना जी ने कहा कि हमारा जो, चाहे कांटे चुभ रहे हैं, चाहे तकलीफ हो रही है,
लेकिन ये जो तकलीफें हैं, जो थॉर्न हैं, ये जो कांटे हैं, ये अनुग्रह को पैदा कर रहे हैं। ये जो कांटे हैं ये अनुग्रह के लिए हमारे अनुग्रह के लिए ये जो है एक रास्ता बन रहे हैं। ये जो कांटे हैं हमारे लिए फजल का रास्ता बन के आ रहे हैं। यीशु मसीह जिस क्रूस के ऊपर चढ़े थे वो बहुत तकलीफों वाली जगह थी, लेकिन वहां से जो है हमारे लिए फजल आया है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7, 8, 9 रीना जी अगर आप पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा, ये तो आप सब जानते हैं कि पौलुस ने कहा कि इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि वो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि ये कांटा मुझसे दूर हो। उसने कहा कि कांटा नहीं दूर होगा, मेरा फजल आएगा। उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आपके पास मसीह का सामर्थ है, आपके पास मसीह का सामर्थ है। आज आप निर्बल भी हैं तो क्या हुआ, प्रभु का सामर्थ आपके लिए आने वाला है। आप कमजोर भी हैं, इस निर्बलता पे आज आपकी सिचुएशन में आप निर्बल फील कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह आ जाएगा। इसी निर्बलता के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर छाया कर देगा। इसी निर्बलता के अंदर परमेश्वर आपकी सारी ट्रबल्स को ट्रायम्फ में बदल देने वाला है। इस निर्बलता के अंदर परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को टेस्टमनी में बदल देगा, क्योंकि खुदावन चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़ के हो, आप जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया, आपको डिक्लेयर करना है। इट डजंट मैटर कि सिचुएशन क्या है। मैंने आपको पिछले हफ्ते फ्राइडे को एक आपसे बात कही थी, हमने सिर्फ टिकट खरीदी है और हमने गाड़ी में बैठना है, गाड़ी को चलाना, गाड़ी के अंदर तेल डालना, गाड़ी को सड़क के ऊपर ले जाना, वो सारा काम हमारे परमेश्वर का है। हमने सिर्फ विश्वास की टिकट, छोटी सी टिकट हम लेके प्रभु यीशु मसीह के पीछे बैठ गए हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू राई के दाने जितना विश्वास करे। और आज परमेश्वर हमसे कह रहा है रोमियो की 8:37 के मुताबिक 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है जयवंत से भी बोलो, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। बोलो, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। आई नो आज ये बात कहना बहुत आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि आज आपको अपनी हार कहीं नजर आ रही होगी। हो सकता है आपको अपनी सिचुएशन के अंदर ऐसा लग रहा हो कि मैं हार ना जाऊं, कहीं मेरे साथ तकलीफ ना आ जाए, कहीं मेरे जीवन में कोई मुसीबत ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर में ये बीमारी ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा ना खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को खाने को अगले दिन रोटी ना मिले, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है उसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हैं। आज जो भी सिचुएशन है इसमें आप जयवंत से बढ़कर है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें विजय के उत्सव में लिए जाता है। वो हमें प्रोसेशन ऑफ विक्ट्री में लेके जा रहा है, वो हमें विजय के उत्सव में। बल्कि आज ये तकलीफें जो है, जैसे रीना जी ने कहा कि ये थोड़ा सा पल भर का क्लेश जो है, ये उस महिमा से बहुत छोटा है जो आने वाली है। हमारा परमेश्वर हमें जयवंत से बढ़कर बनाना चाहता है। यू आर मोर देन कॉन्करर्स, यू आर मोर देन कॉन्करर्स। परमेश्वर, और आप सिर्फ विजयी ही नहीं है, विजेता से भी बढ़ के हैं। हालेलुया, विजेता से बढ़कर हैं, जयवंत से बढ़कर हैं। अगर आज आप इस बात को रिसीव करते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिट में इसको रिसीव कर लेते हैं, आपको मैं बताऊं, ये सारी जो चीजें हैं स्पिरिट में रिसीव होती है, सिर्फ माइंड में नहीं, बल्कि आपको अपनी रूह में इनको जज्ब कर लेना है। आपको सोते जागते मैं डिक्लेयर करता हूं कि जैसे आज आप रात को भी सोते हैं तो आपके माइंड के, आपकी स्पिरिट के अंदर इस बात की आपको एक आश्वासन मिलेगा, बल्कि एक कंफर्मेशन स्पिरिट में आएगी कि यू आर मोर देन कॉन्करर्स। मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे बात करके आपको कहने वाला है, यू आर मोर देन कॉन्करर्स। निशा बंसल जो सुन रही हैं, अनीता मसीह जो सुन रही हैं, जो बच्चों के नाम सामने आ रहे हैं, अमन जो सुन रही हैं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से, क्रिस्टल नायक, मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि यू आर मोर, नीलम जॉन, यू आर मोर देन कॉन्करर्स, यू आर मोर देन कॉन्करर्स। परी राजपूत, यू आर मोर देन कॉन्करर्स। आज आपको अपनी जबान से कहना है। हमारी ऐसी बेटियां, ऐसी हमारी बहुत सारी नौजवान बेटियां हैं जो आज स्ट्रगल से गुजर रही हैं, जिनको इस टाइम के अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। उनको लग रहा है कि ये बहुत ही अजीब सा समय मेरे जीवन में आ गया है, ऐसा समय क्यों आ गया है, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों आई है। शायद आपका
कुछ ब्रेक थ्रू आने वाला था, लेकिन इस कोविड के समय में आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई है। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था, ये सिर्फ एक छोटी सी एक ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन इस तकलीफ के बाद परमेश्वर आपको विजय देने जा रहे हैं। इस तकलीफ के बाद परमेश्वर आपको विजय देने जा रहे हैं। आपका अगर बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, आपको ऐसा लगा कि ये ऐसी सिचुएशन आई है, मेरा सब कुछ जा रहा है, लेकिन मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूँ, आप प्रभु में विश्वास रखें। वी आर मोर देन कॉन्करर्स, वी आर ऑल मोर देन कॉन्करर्स। हम विजेता से बढ़ के हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमेन। प्यारे परमेश्वर, आज हम डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी, आमेन, यस, दैट योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। यस लॉर्ड। परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर, आज हमने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, और आज हम आप हमारे अंदर वो विश्वास दे रहे हैं पिता परमेश्वर कि जो धन है वो सिर्फ हमारी लाइवलीहुड के लिए नहीं है, हमारी जीविका के लिए नहीं है, लेकिन ये ऐसा धन है जो आपके वचन के द्वारा बढ़ता जाता है। यस लॉर्ड, यस फादर। पिता परमेश्वर, आप इस धन को बढ़ा रहे हैं, आप हमें आत्मा के फल दे रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में बढ़ते जाएंगे। और इस कोरोना के टाइम में भी पिता परमेश्वर, आप इस आत्मिक धन को परमेश्वर हमारे अंदर बढ़ाएंगे पिता परमेश्वर। जैसे हम आपके साथ समय बिताएंगे, हम अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे पिता परमेश्वर, आप हमारे अंदर वो प्रेम, वो शांति और आनंद को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि यही आपकी योजना है हमारे जीवन की। हम सभी परिवारों के ऊपर पिता परमेश्वर इस आत्मिक आशीष को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप सारे सत्संग के परिवारों को सुरक्षित रख रहे हैं। आपका फजल, आपकी महिमा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह इनके जीवन में होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। यस प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो बीमार हैं इस वक्त, आज जिन घरों में बीमार हैं, जिनके घरों में बीमारी है, जिनके घर में है परमेश्वर ये कोरोना है या किसी और तरह की बीमारी है या सिचुएशन आई है या बुखार है या तरह तरह से है परमेश्वर जो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं हे परमेश्वर, आप इन घरों के अंदर अपनी शिफा लेके आ रहे हैं, आप इन घरों में अपनी शांति को दे रहे हैं। हे परमेश्वर, आपने पतरस की मदर इन लॉ का ज्वर ठीक किया था और आपने हे परमेश्वर आज एक एक को प्रभु आज आप कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हे परमेश्वर, आप बीमारों को चंगा करने वाले खुदा हैं और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, कि यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तुम्हारे बदन के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर अपने लहू को, यीशु मसीह के लहू को मैं उंडेलता हूं। मैं कहता हूं खुदावंद यीशु मसीह आपका लहू एक एक शरीर के ऊपर उंडेल दिया जाए प्रभु, मैं उसको डिक्लेयर करता हूं, मैं उस लहू को हे परमेश्वर मांग लेता हूं और मैं कहता हूं कि यीशु के लहू से शिफा मिलती है, यीशु के लहू में शिफा है, निजात है, यीशु मसीह के लहू में कुव्वत और कुदरत है, यीशु के लहू की कुदरत से खुदावन लोग चंगे हो रहे हैं। हे परमेश्वर, जो भी बीमार हैं इस वक्त, जो भी बीमार हैं, आप अपनी बीमारी को आज विश्वास करें और कहें कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं और आप कहें कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हे परमेश्वर, आज हम यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि जिनके पास आज बीमारी में पैसा नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, हे परमेश्वर, जो वैद्यों का वैद और डॉक्टर्स का डॉक्टर आज हमारे घरों में आया है, वो डॉक्टर जो सबको चंगा करता है, वो वैद्य जो 2000 साल पहले वो दवाई दे गया है, उसने कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, जब तुम मांगते हो प्रार्थना करो कि तुम्हें वो मिल गया है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हे परमेश्वर, उस डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स को यीशु के नाम से हे परमेश्वर आज हम डिक्लेयर करते हैं कि जो सिक हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो आज प्यारे परमेश्वर तरह तरह की किसी को इन्फेक्शंस हैं या हे परमेश्वर हार्ट की तकलीफ है या और बीमारियां हैं, या कैंसर है या ट्यूमर है या रसौली है या तरह तरह की बीमारियां, हम यीशु के नाम से खुदावंद आज कहते हैं खुदावंद आप चमत्कार कर रहे हैं, आप मौजज़ा कर रहे हैं परमेश्वर, आप लोगों को हील कर रहे हैं। ये डायबिटीज के लोगों को, जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जो तरह तरह के जो आज बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, हो सकता है आज सुबह आपकी सफरिंग शुरू हुई है, किसी को गाउट की तकलीफ है, किसी को यूरिक एसिड की, किसी को इन्फेक्शन है, कोई यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई है, मैं डिक्लेयर करूं कि खुदावंद ने आपको हील कर दिया है। मैं डिक्लेयर करूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देते हैं, मेरे कहने से नहीं मिलती है, यीशु के लहू से मिल जाती है। यीशु के नाम से अगर आप विश्वास करेंगे तो विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आज आप कहते हैं कि यीशु तेरे नाम से मुझे चंगाई मिल गई है, तो चंगाई मिल रही है। इस वक्त जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, आप यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। आप अपनी बॉडी को यीशु के हवाले कर दें और डिक्लेयर करें कि माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मेरा शरीर चंगा हो गया है।
अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो आप बोलो यीशु के नाम से मेरे बच्चे चंगे हो गए हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप अपने बच्चों के लिए बोलें कि मेरी बेटी प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई है, मेरा बेटा यीशु के नाम से चंगा हो गया है। आप अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि जैसे आप बोल रहे हैं, जो आप जबान से बोलेंगे यीशु के नाम से वो हो जाएगा। आपको विश्वास करना है, आपने कहना है कोई ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि ये विश्वास है। ये विश्वास उस काम के ऊपर है जो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया था। और यीशु मसीह ने आज हमारे लिए कहा था कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम में शिफा है, यीशु मसीह के नाम में शिफा है। यस लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे सारे परिवार जो इंडिया में है, जो ऐसी कंट्रीज में है जहां अभी भी लॉकडाउन है, यस प्रभु आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो पिता परमेश्वर। हम नहीं चाहते पिता परमेश्वर की क्या किसी का नुकसान हो पिता परमेश्वर, कोई अपनी जॉब्स लूज करे पिता परमेश्वर। हम ये चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हर चीज में अबंडेंस आए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये सृष्टि, ये दुनिया का मालिक परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर आसमान पर विराजमान है पिता परमेश्वर, और वो सबको देख रहा है, वो अपने बच्चों को देख रहा है। ही इज लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरी पर्सन। और पिता परमेश्वर आपकी नजरें हमेशा अपने बच्चों के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। आप सबसे प्यार करते हैं और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि किसी का नुकसान लॉर्ड पिता परमेश्वर सब आपकी बरकत में शामिल हो जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। और कोई डरेगा नहीं यीशु के नाम से। स्पिरिट ऑफ फियर वी रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। कोई डरने वाला नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है, किसी को डरना नहीं है। आपके सामने जो भी ऐसा वीडियो आए, हम यीशु मसीह के नाम से सारे वीडियोस को रिब्यूक करते हैं, सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन को रिब्यूक करते हैं। इस तरह के वीडियो जो कहते हैं फफोले आएंगे, ऐसे आएगा, कैंसर आएगा, ये आएगा, हे परमेश्वर हम आपके वचन से सुनेंगे और आपके वचन से ही बात करेंगे और आपके वचन से निकली हुई बातों को ही हे परमेश्वर हम एंटरटेन करेंगे। हम हे परमेश्वर किसी और इंसान के प्रोफेसियों को नहीं एंटरटेन करेंगे, बल्कि हम यही कहेंगे खुदावंद यीशु आप हमसे बात करें, क्योंकि खुदावंद आप जो है अब अपने किसी भी बात को 2 या 4 लोगों से कंफर्म करते हैं, आप अपने सेवकों से उसको कंफर्म करते हैं। और अगर हे परमेश्वर इस तरह की कोई न्यूज़ है तो हम यीशु के नाम से उसको बाइंड करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्योंकि हम जो वॉरियर्स हैं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास अनॉइंटिंग है, हमारे पास मृत्यु से लड़ने के लिए सारे जो हैं असले हैं। हम यीशु मसीह के नाम से इस सारी इंफॉर्मेशन को कैंसिल करते हैं। स्पिरिट ऑफ फियर वी रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। किसी ने डरना नहीं है हे परमेश्वर। एक एक घर को हम आपके पाक लहू में छुपाते हैं, एक एक आंखों और कानों को और जुबान को आपके पाक लहू में छुपाते हैं कि हे परमेश्वर अफवाहें फैलने ना पाएं, बल्कि हे परमेश्वर हर एक घर के अंदर आपकी शालोम आए, आपकी शांति आए, आपका छुटकारा आए। और हे परमेश्वर इस समय हे परमेश्वर आप बहुत सारी नई चीजें करने जा रहे हैं। जिनको संतान नहीं आप उन्हें संतान देने जा रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं होते आप उनको बच्चे देंगे। हे परमेश्वर जहां पर हे परमेश्वर जहां पर बिल्कुल बंजर हो गई है जमीन, वहां पर आप उपजाने वाले खुदा हैं। आप जमीन से रोटी देने वाले खुदा हैं, आप जमीन से अन्न उपजाने वाले खुदा हैं। आप वो खुदा हैं परमेश्वर जो पेड़ों के ऊपर फल लाते हैं, आप वो खुदा हैं परमेश्वर जो आसमान से मेघ बरसाते हैं खुदावन। आप वो खुदा हैं खुदावन जो सारी दुनिया के सृष्टि करता है, और आप सृष्टि कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में जहां संतान नहीं है वहां संतान आएगी। वो रिसीव कर लें, वो रिसीव कर लें, वो रिसीव कर लें, वो यीशु मसीह के नाम से रिसीव कर लें। और जहां लड़ाई झगड़ा कलेश है, यीशु के नाम से वहां शांति आए, यीशु के नाम से वहां शांति आए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसी स्वर्ग पर होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें आज देना, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को, गुनहगारों को माफ किया, हे परमेश्वर आप भी हमारे गुनाह हमें क्षमा कर देना। हमें आजमाइश में न लाना, बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपके हैं। आमेन, आमेन, आमेन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मुझे बिल्कुल ऐसा यकीन है, ईमान है कि सिचुएशन बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ये आज का ये पॉजिटिव मैसेज है आप शेयर करें। जहाँ इतनी नेगेटिविटी फैल रही है, हम परमेश्वर के वचन को, पॉजिटिव वचन को, जो हमारे जीवन में आशा लेके आता है, ऐसा वचन
जो हमें बताता है कि ये जो तकलीफ़ें हैं ये पल भर की हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो वफादार है, वो फेथफुल है, वो आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय। हालेलुया।